वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्री में अपना खुद का एक IRCTC अकाउंट कैसे बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप तत्काल टिकट, स्लीपर टिकट, AC टिकट खुद से बुक करना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए आपको IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देख पाएं और खुद से घर बैठे इस अकाउंट को बना के अपनी खुद से टिकट बुक कर पाएं, उन्हें कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आपको IRCTC से रेल टिकट बुक करनी होती है तो आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे IRCTC और आपके सामने यह वेबसाइट खुल जाएगी। फ्रेंड, इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। तो फ्रेंड देखिए, उसके लिए यहां पे ऊपर लिखा है लॉग इन, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही फ्रेंड देखिए, आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहां पे फ्रेंड देखिए, अगर आप पहले से यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास है तो आप यहां पे डालिए आईडी और पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन करिए। लेकिन फ्रेंड, जो नए व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो देखिए नीचे लिखा है रजिस्टर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स, यहां पे आपको कुछ जानकारी भरनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, जिससे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन सके। फ्रेंड्स, क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, यहां पे देखिए इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप है बेसिक डिटेल्स, फिर है पर्सनल डिटेल्स और फिर है एड्रेस। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को यहां पे प्रॉब्लम आती है, वो अपना यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहां पे अपना एक यूजर नेम चुनना है। और फ्रेंड्स, यूजर नेम वो होता है जिससे आप हर बार जब भी आईडी को लॉगिन करते हैं तो आपको अपना यूजर नेम डालना होता है। तो यहां पे अपना कोई भी एक यूजर नेम चुनेंगे। जैसे कि देखिए, मैं यहां पे यूजर नेम चुन लेता हूं। यहां पे देखिए हमने डाला BLE इंडिया 1904। अभी देखिए हम देखेंगे यहां पे अवेलेबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेड में आता है तो बता देगा कि अवेलेबल नहीं है। फिलहाल यहां पे रेड में नहीं आया है, उसका मतलब ये अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स, नीचे हमें यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों को पासवर्ड समझ नहीं आता है कि पासवर्ड क्या डालना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे तो यहाँ पे ये आपका पासवर्ड नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है और यहाँ पे एक आपको स्मॉल, उसके बाद एक कैपिटल, उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक आपको लेने हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर रहेंगे, मैक्सिमम आपके 15 रहेंगे। तो यहां पे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां पे एक इसका पासवर्ड बताता हूं कि आप पासवर्ड क्या रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहां पे आप इसका पासवर्ड जैसे कि रख सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम विकास हो गया, तो वो यहां पे लिखेगा VIKASH विकास। उसके बाद आपको यहां पे लिखना है 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 कैरेक्टर से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे 8 कैरेक्टर होते हैं उससे ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास में यहाँ पे 5 कैरेक्टर ये आ गए। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर हो गए, यानी कि ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसमें आप कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप @ लगा दिया, ठीक है, तो ये पासवर्ड नहीं बनेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे पूरा छोटा लिख दिया, यहाँ पे इस B को भी आपने छोटा लिख दिया, तो भी आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल में होने चाहिए, कुछ स्मॉल में होने चाहिए और न्यूमेरिक होने चाहिए, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी प्रकार से पासवर्ड रखूंगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूं। ये देखिए मेरा पासवर्ड बन गया। उसके बाद मैं इसे कंफर्म कर लेता हूं। ये देखिए मेरा यहाँ पे पासवर्ड बन गया, कंफर्म में मैंने डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो मैं यहाँ पे हिंदी चुन लेता हूँ। आप इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश चुन सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश चुन लेता हूँ।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना होगा, क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी कि जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसकी जरूरत होती है। यहाँ पे लिखना है व्हाट इज योर पेट नेम। इसके बाद और भी कई यहाँ पे क्वेश्चन है, आप किसी भी एक क्वेश्चन को चुने और यहाँ पे उसका आंसर डाल दें। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम आपको जरूर डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन आएगा, तो यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन चुन लें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन रहेगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया चुनना है, बाय डिफॉल्ट में इंडिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, नीचे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको नेशनलिटी में भी इंडिया चुन लेना है। अगर आप कहीं और से तो वो चुन लें, तो ज्यादातर इंडिया ही होते हैं, तो यहाँ पे इंडिया चुनेंगे और इस सारी जानकारी भर के आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद फ्रेंड लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना होगा, ठीक है। यहाँ पे लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, आपकी सिटी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, फोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन और यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस पे आपको यस करना है, अगर दोनों आपके सेम ही एड्रेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री करना है और यहाँ पे चेक मार्क लगाना है, ठीक है, और रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आप कुछ खाली छोड़ते हैं तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सब कुछ सही भरते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं रजिस्टर्ड करता हूं, आगे आपको बताता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है और जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही है, और आपको चेक करना है। अगर ये सही है तो आपको ओके कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को और अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई कराना होगा, और वेरीफाई कराने के बाद ही आप अपने IRCTC के अकाउंट में लॉगिन हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये सही है तो आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए फ्रेंड इस प्रकार से लिखा आ जाएगा क्रिएट योर अकाउंट, थैंक यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यूजर आईडी यहाँ पे आपकी लिखी है, और जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और आप इसकी सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका यूजर नेम है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया होगा, तो आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी पर इसका यूजर आईडी चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर लॉगिन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड फिर से आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ था वो अपना पासवर्ड डाल देंगे और आपको साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहां पे देखिए आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोबाइल नंबर वेरीफाई, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई का बटन दिया हुआ है और नीचे लिखा है ईमेल आईडी वेरीफाई। तो दोनों पे आप ओटीपी भेजकर और यहाँ पे ओटीपी डालकर आप वेरीफाई करा लें। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई कराएंगे तो वेरीफाई कराने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो फ्रेंड जब देखिए वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो है आपके नंबर पे कोड भेज देगा। यहाँ पे आपको कोड डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे कोड भेज देगा और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। चलिए फटाक से मैं वेरीफाई कराता हूं और फिर से इसे लॉगिन करता हूं। तो देखिए अब फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर से अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा भरते हैं और साइन इन करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। और फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे चाहें तो कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कहाँ से कहाँ आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे ट्रेन आएगी आप उसे बुक कर लेंगे। फ्रेंड इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है कि आप इससे टिकट बुक कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहां से आप टिकट बुक करना आसानी से सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रकार से आसानी से अपना IRCTC का अकाउंट बना लेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।